आप देख रहे हैं न्यूज संभाग का पढ़ाकू कार्यक्रम। पढ़ाकू कार्यक्रम के तहत आज मैं हूँ इंदौर सिटी के सूरत कस्बे में। एक ही परिवार की दो सगी बहन इस बार टीचर बनी है। परिवार में काफ़ी खुशी का माहौल है। तीन बहन हैं जिसमें दो टीचर बन चुकी, एक भाई इनका टीचर है। आस्था जंगम, पिता का नाम ओम प्रकाश जंगम है, और दूसरी बेटी रीना जंगम भी टीचर बनी है। आस्था, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ जुड़ने के लिए। रीट लेवल 1 शिक्षक भर्ती परीक्षा परिणाम जो घोषित हुआ है, आप रीना जंगम सामने मेरे बैठी हैं, इंदौर सिटी की अवस्थी कोचिंग क्लासेज की स्टूडेंट रही है। वहाँ इन्होंने कोचिंग की थी, अवस्थी कोचिंग क्लासेज थे। रीना, आप अपनी सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आस्था, आप अपनी सफलता के बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप सफलता, थोड़ा आवाज़ तेज बताएं। सबसे पहले तो भगवान का धन्यवाद और मेरे माता पिता को धन्यवाद मैं कहना चाहूँगी। भगवान, वो जैसे कि अवस्थी सर बहुत कहते हैं कि भगवान में आस्था रखो, तो ये बहुत ज़रूरी है। और सफलता में अच्छी मेहनत और मेरा जो आत्मविश्वास था वो मेरी सफलता में मुझे काम आया, ऐसा मुझे लगता है कि एक बहुत ही आत्मविश्वास तो मतलब बहुत ज़रूरी है, खुद में विश्वास बहुत ज़रूरी है। आपके मन में कैसे आया कि आपको टीचर बनना है? ये कहाँ से? टीचर, वो मुझे मतलब गवर्नमेंट जॉब चाहिए थी कि मतलब अभी जैसे कि हमारा जैसा घर है, तो आज ऐसा लगा कि मुझे बहुत ज़रूरी है, एक लड़की के लिए बहुत ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब। तो इस वजह से मैंने एक छोटा लक्ष्य रखा और उसको मैंने प्राप्त किया। आपको ऐसा क्यों लगा? ये थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं कि आपको टीचर बनना है, ऐसा क्या जरूरी है कि आपको? टीचर, मेरे भैया भी टीचर हैं, तो मैंने उनको देखा है। जब मैं 8th क्लास में थी तब वो टीचर की प्रिपरेशन कर रहे थे, शायद 8th क्लास से पहले ही। तो मैंने उनको देखा, तो फिर मुझे लगा कि पहले मैं टीचर बनूँ, एक गवर्नमेंट जॉब के लिए सबसे पहले मैं टीचर ही बनूँ। तो वो इस वजह से मैंने ये मार्ग को चुना। आपने अवस्थी कोचिंग की थी? अवस्थी हाँ, कोचिंग से जी। क्या आपको लीग से हटकर थोड़ा अलग लगा वहाँ पर? अवस्थी कोचिंग में सबसे पहले मैं सर भूपेंद्र अवस्थी जी का बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगी, क्योंकि उनका मार्गदर्शन ने मुझे बहुत प्रभावित किया था। उनकी हमेशा, उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी मुझे हमेशा मिलती रही है। वो कभी भी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चों को कभी नेगेटिव दें। और उन्होंने आपकी बार जीके का वेटेज ज़्यादा था, तो उन सर ने हमें जीके ही पढ़ाया है और जीके का बहुत अच्छा मार्गदर्शन रहा है। तो आपको जीके का काफी अच्छा मार्गदर्शन रहा है। इस सफलता के कहानी में किसी न किसी व्यक्ति का योगदान होता है, माँ, पिता, भाई, बहन, टीचर, किसका आपका योगदान? ये इस सफलता में निश्चयी तौर पे मेरी माँ और भाई, पापा, मतलब मेरे परिवार का बहुत योगदान रहा है, क्योंकि हमेशा से उन्होंने मुझ में विश्वास दिखाया है कि हमारी ये तो हो ही जाएगी। तो बस उनका विश्वास ही, उनके विश्वास के कारण ही मैं ये सफलता प्राप्त कर पाई हूँ। तो मेरे परिवार का बहुत योगदान रहा है इसमें। आपको कभी नेगेटिव मन विचार आया मैं टीचर नहीं बन पाऊंगी, क्या करूंगी? हाँ, ये विचार मुझे प्रिपरेशन के दौरान ही आए कि अगर टीचर नहीं बन पाई तो मतलब क्या होगा, कि क्योंकि घर वालों की बहुत होप्स रहती हैं, टीचर्स की भी रहती हैं जहाँ कोचिंग वगैरह करते हैं। तो हाँ, मेरे मन में नेगेटिव विचार आए कि अगर नहीं बन पाई तो। लेकिन ये था कि मैं पूरे रीट के सेशन में सर ने बहुत पॉजिटिव रखा कि पॉजिटिव रहो। तो मैं पॉजिटिव रही कि ठीक है, देख लेंगे, अगर नहीं हुआ तो आगे भी तैयारी करेंगे। लेकिन मन में एक विश्वास भी था कि हो जाएगा इस बार। आगे क्या बनना है? आगे स्टेप बाय स्टेप भी बढ़ना है। मुझे प्रशासनिक सेवा में भी जाना है, लेकिन अभी उससे पहले 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड, तो मुझे बहुत स्टेप बाय स्टेप भी करना है सब कुछ। जब टीचर का रिजल्ट आया तो क्या खुशी हुई आपको? टीचर का रिजल्ट आया तो बहुत अलग ही खुशी थी, वो तो मैं बयान नहीं कर सकती, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खुशी थी। एक डर था वो परीक्षा देने के बाद कि पता नहीं होगा या नहीं। नेगेटिव मार्किंग थी, पहली बार मैंने कोई नेगेटिव मार्किंग का एग्ज़ाम दिया था, तो वो तभी मैंने रोल नंबर देखा तो बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि सारे घर वालों की आंखों से आंसू ही आ गए। तो वो बहुत खुशी का मोमेंट था। आपने सबसे पहले सूचना किसको दी? हम सभी, मेरे भैया ने मुझे सूचना दी, लेकिन हम सभी बैठे हुए थे तभी रिजल्ट आया था। मेरी माँ थी, बहन थी और भैया भी। रीना, आप क्या कहना चाहेंगे सफलता के बारे में? अपनी सफलता कैसे प्राप्त करी आपने? बताइए, आप क्या कहेंगे आपकी बेटी की सफलता के बारे में? क्या लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मेरी दोनों बेटियां हाँ, बताएं।
दोनों बेटियां टीचर बन गई हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, दोनों बेटियां टीचर बन जाएगी। ये हिंडौन सिटी का जंगम परिवार है, इसकी दोनों बेटियां टीचर बनी। मैं भी इस बार बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रही थी कि मैं चाहे जो पढ़ाई कर रही थी, मुझे कुछ याद हो रहा था या नहीं हो रहा था, पर मैं अंदर से ये सोच रही थी नहीं इस बार होगा। मैंने ये बोला ही नहीं किसी को भी, इनमें से कि नहीं होगा। मैं इसको भी यही बोलती थी कि इस बार हम दोनों जरूर होंगे, किसी का हो या ना हो हमारा जरूर होगा जी सिलेक्शन। यही तो कॉन्फिडेंस रहा है मतलब आपका। मेरे अंदर यही कॉन्फिडेंस रहा, इसको पूछ लो, मैंने यही कहा ही नहीं पढ़ते हुए, चाहे मैं कुछ पढ़ रही हूँ मुझे याद हो रहा है या नहीं हो रहा, जो भी चीज मैं लेके बैठी थी एक मतलब मैंने गाइड ली थी पढ़ने के लिए, बस उसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा, कहीं से भी कुछ भी नहीं पढ़ा, बस जितनी भी रिवीजन किया उसी एक गाइड का किया था और उसी से ही मैं यहाँ तक हूँ। कॉन्फिडेंस है। हाँ। आज तक आप लोग कोचिंग करने जाती थी? हाँ मैंने क्या शेड्यूल रहता था आप दोनों का? शेड्यूल क्या रहता था? क्या शेड्यूल क्या रहता था? कब जाते थे घर पे, कब पढ़ाई किया करते थे आप? हम सुबह ही जाते थे, मतलब ये था कि आने जाने में तो बहुत ही परेशानी होती थी क्योंकि सूरत से बस नहीं मिलती थी, तो मैं तो ज़्यादातर लेट ही पहुंचती थी और मुझे सबसे लास्ट में जगह मिलती थी, या फिर कुछ गर्ल्स की वजह से मैं आगे भी कभी कभी बैठ जाती थी, लेकिन बस बहुत लेट आती थी। फिर वहाँ से आने के बाद हम थोड़ा सा आराम करके मैं पढ़ने लग जाती थी। तो ये मेरा लगभग कितने घंटे पढ़ा करते थे आप? कोचिंग के टाइम तो थोड़ी कम होती थी, लेकिन जब मैंने सेल्फ की तो मैं 14 घंटे निकाल लेती थी। आप टीवी देखते हो? टीवी तो नहीं। सोशल मीडिया? हाँ सोशल मीडिया। सोशल मीडिया में क्या हो? यूट्यूब देखते हैं? हाँ। क्या चीज़ पसंद है आपको देखने में? मुझे प्लांटिंग का बहुत शौक है कि ये जो बागबानी और प्लांटिंग होती है, तो मोस्ट ऑफ फ्लावर्स के पेड़ वगैरह की, और मुझे बहुत शौक है कि हमारे घर में नए नए फूलों के पेड़ हों, तो मैं मोस्ट ऑफ यही देखती रहती हूँ। और डेकोरेशन का भी शौक है कि दिवाली आती है तो रंगोली देख लो, फ्लावर से कैसे डेकोरेट कर सकते हैं, तो मैं वो सब यूट्यूब पे देखती रहती हूँ। खेल में क्या पसंद है आपको? खेल में मुझे क्रिकेट पसंद है। क्रिकेट कभी खेला है? क्रिकेट मैंने खेला नहीं, बट मुझे देखना पसंद है। क्रिकेट आपको देखना पसंद है। हाँ। ये थी दोनों बहन जो टीचर बनी, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।